सत्ता से बेदखल किए जाने के 2 साल बाद बुधवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार नई दिल्ली में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साल 2024 में स्टूडेंट्स के आंदोलन के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। शेख हसीना ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी अवामी लीग से लेकर बांग्लादेश वापस लौटने के मुद्दों पर बात की। उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौटेंगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों के पास वापस लौटूंगी। मैं कई बार गिरफ्तार हो चुकी हूँ, मैं पहले भी वापस लौटी हूँ। मेरा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष परंपरा में भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सही समय पर अपनी वापसी की तारीख और दूसरी जानकारियां साझा करेंगी। नई दिल्ली में बुधवार को फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया द्वारा होस्ट किए गए एक मीडिया इंटरवेक्शन में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हुई। ऐसा माना जा रहा था कि वो इस इवेंट को वीडियो के जरिए वर्चुअली संबोधित करेंगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऑडियो के जरिए अपनी बात रखी और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। खबरों के मुताबिक ये तुरंत साफ नहीं हुआ कि शेख हसीना वीडियो पर क्यों नहीं आई, जबकि इस दौरान उनकी पार्टी के साथी और उनके बेटे वीडियो पर दिखाई दिए थे। शेख हसीना ने कहा कि वो मुझे मनगढ़ंत केस में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डर लोगों के प्रति मेरे फर्ज, मेरी जिंदगी या उससे आगे के बारे में फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 2 सालों में अपने प्यारे बांग्लादेश को तकलीफ झेलते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसे हमने बनाया था। ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसके लिए 1971 में 30 लाख लोगों ने बलिदान दिया था। जुलाई अगस्त 2024 के आंदोलन को लेकर शेख हसीना ने कहा कि सच्चाई ये है कि ये कोई शांतिपूर्ण स्टूडेंट्स आंदोलन नहीं था। शुरुआत से ही मेरी सरकार ने बातचीत, कानूनी प्रक्रिया और धैर्य के जरिए इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधारों की मांग के पीछे कुछ संगठित समूह काम कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स की मांगों को एक हिंसक राजनीतिक हथियार में बदलना चाहते थे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बोल रही हूं जिसने अपनी जिंदगी बांग्लादेश के लोगों के साथ बिताई है और जिसे अपने देश से दूर जाने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन मैं कभी भी अपने लोगों से अलग नहीं हुई। शेख हसीना ने एक बयान पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में डर लोगों के घरों, दफ्तरों और हर तरफ फैल गया है। छात्र छात्राओं के आंदोलन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने खुद स्टूडेंट से बातचीत की पहल की और उन्हें प्रधानमंत्री आवास गढ़ भवन आने का निमंत्रण दिया। 3 मंत्रियों ने भी उनसे बातचीत की। योजनाबद्ध तरीके से झूठा प्रचार फैलाया गया, स्टूडेंट्स की भावनाओं का इस्तेमाल किया गया, जबकि संगठित समूहों ने उनके आंदोलन को हिंसा और सत्ता परिवर्तन के लिए एक आड़ के रूप में इस्तेमाल किया। शेख हसीना ने कहा कि ये केवल अचानक शुरू हुआ स्टूडेंट्स मूवमेंट नहीं था। इसका कोई दिखाई देने वाला या जवाबदेह नेतृत्व नहीं था। निर्देश पर्दे के पीछे से दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई के बाद से स्टूडेंट्स के आंदोलन का स्वरूप बदल गया। हत्याएं, आगजनी, हमले और लूटपाट शुरू हो गए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश टेलीविजन पर हमला किया गया और उसमें आग लगा दी गई। शेख हसीना ने दावा किया कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर भी संगठित हमले हुए। पुलिसकर्मियों और दूसरे अधिकारियों की हत्या कर दी गई और उनके शव फ्लाईओवर से लटका दिए गए। करीब 460 पुलिस थानों पर हमला किया गया। चौकियों में आग लगा दी गई और कुछ जगहों पर सुरक्षाकर्मी इमारतों के भीतर फंस गए और जिंदा जल गए। हथियार लूट लिए गए। अधिकारियों को पीट पीट कर मार डाला गया। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न पुलिसकर्मियों के मुताबिक कम से कम 3000 पुलिसकर्मी मारे गए, उन पर हमला हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया या उनके साथ गंभीर हिंसा की गई।